हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज अटल आवासी के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से एक और स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे आज वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना। तो ये चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, इसका हम आपको सिखाएंगे। चलिए देखते हैं भाई, वर्ग क्या होता है किसी भी संख्या का? उस संख्या में उसी संख्या की गुणा। ठीक है, जैसे हमने 2 की गुणा 2 में करी तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या है तो ऐसी संख्या की संख्या में गुणा करने पर उसकी जो संख्या प्राप्त होती है उसको उसका वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो किसी भी संख्या की है ना दूसरी घात के मान को उसका वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लो भाई। जैसा पहला पॉइंट देखो, सम संख्याओं के वर्ग सम वर्ग सम तथा विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। ठीक है, अगर कोई सम संख्या है, जैसे 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग, तो 9 कैसी है? विषम। और 3 कैसी है? विषम। जैसे देखो 2 का वर्ग 4, दोनों ही सम है ना, और 3 का वर्ग 9, दोनों ही विषम है ना, तो वही वाली बात कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है ना। अगला लिखो भाई, जैसे ये सवाल आते भी हैं और आगे भी तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे तुमसे पूछा जाए 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि 9 से लेके 16 तक के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? हाँ, 6। तो इनको निकालने का ये तो खैर तुमने पता कर लिया। ठीक है, हाँ ना, 6 ही होंगी। सही है। अब देखो इधर समझ लो इसको। अब जैसे तुमसे पूछ लिया, सपोज करो कि 81 का स्क्वायर और 89 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, है ना। ये तो तुमने बता दिया इजीली के हिसाब सर 6 होंगी। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए तो कैसे होंगे, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, ये छोटी संख्या है जिसका वर्ग आपसे पूछा गया, इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 2 गुणा 3 6 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ कितनी हो जाएंगी? 2 गुणा 81 कितनी हो जाएंगी? 162। कितनी हो जाएंगी? समझ में आ गई बात? तो इसको है ना, छोटी संख्या का। ठीक है, पहली संख्या का नहीं, जो छोटी संख्या दे रखी है उसमें 2 की गुणा कर देनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? n स्क्वायर व n+1 का स्क्वायर के बीच, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर 82 आएगी। ठीक है, लगातार 2 संख्याओं के बीच की निकलती हैं। ठीक है, 81 के वर्ग से 82 के वर्ग तक 162 संख्याएं मिलेंगी आपको। समझ में आ गई बात? तो n स्क्वायर व n+1 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होती हैं? 2n संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं? 2n संख्याएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवोदय की जो एग्ज़ाम होता है 9th के लिए, उसमें हर बार आता है इस तरीके के क्वेश्चन। आगे एक चीज़ देखो भाई, जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, कोई परेशानी? आगे मैं लिख रहा हूँ 3। अब देखो 3 है क्या? बेसिकली 1 + 2, 5 क्या है? 1 + 2 + 3। कुछ गलत कर गया क्या? अब सही है ना? अब सही है ना? 2 + 3। ठीक है, आगे 7 क्या है? 3 + 4। आगे 9 क्या है? 4 + 5। कुछ समझ में आया? क्या आ रहा बताओ? है ना, 1 और 2 का सम 3, 2 और 3 का 5, 3 और 4 का 7, 4 और 5 का 9। यानी अगर कोई विषम संख्या दे रखी है आपको, उसको 2 लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी विषम संख्या को
दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर एक चीज तो समझो, देखो एक में 3 जोड़ा कितने हुए? 4। ठीक है। अब 1 3 5 इन तीनों को जोड़िए आप, 9। अब इन चारों को जोड़िए, 16। इन पांचों को जोड़िए, 25। समझ में? ये वर्ग की संख्याएं मिल रही हैं आपको, है ना? ये 1 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। इसलिए पूछा कि जो विषम संख्याओं का योग n² क्यों होता है? इसलिए होता है। ठीक है, जो सूत्र आते हैं, सूत्र को जादू थोड़े होते हैं, इन्हीं संख्याओं को जोड़ने घटाने पर निकाले जाते हैं। अब जैसे देखो मैंने कहा 1 से लेके 10 तक की संख्या, विषम संख्याओं का वर्ग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योगफल क्या बताइए? योगफल। तो क्या करते थे तुम? n² करते थे। क्या करते थे? n²। तो अगर 1 से लेके 10 तक पूछिए तो 5 का वर्ग करके 25 उत्तर आ जाता था तुम्हारा। कितना आ जाता था? 25। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताई जा रही है तुमको कि अगर है ना कोई भी संख्या है, कोई वर्ग संख्या है, तो वो होती क्या है? देखो यहाँ 4 है, 4 क्या है? 1 + 3। कितनी विषम संख्या है? 2, है ना? तो 2 का वर्ग करेंगे 4 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इधर 1 + 3 + 5 कितनी विषम संख्या है? ये 3। इनको जोड़ो, 9 ही आ रहा ना, तो ये 3 का वर्ग है। आगे देखो इधर ये कितना है? 16। तो 1 + 3 + 5 + 7, तो ये कितनी है? 4 का वर्ग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ लो। पहली बात, किसी भी विषम संख्या को 2 लगातार संख्या के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो वर्ग संख्या है वो क्या होती है? विषम संख्याओं का योग होती है। क्या होती है? योग होती है। ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये दूसरा है, ये लिख लो है। 1 2 3 4, 4 हो गए। लिख लो भाई फटाफट से। हाँ भाई, अगर ये कहाँ से समझ में नहीं आया तेरे? ये वाला समझ में आ गया? ये अच्छा, ये वाला समझ में नहीं आया। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या विषम है उसको 2 लगातार संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। हिंदी लिखना चाहो हिंदी लिख लो इसकी। किसी भी विषम संख्या को 2 लगातार संख्याओं के रूप में लिख सकते, 2 लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते। अब देखो 3 का क्या है? 1 और 2 को 3 में तोड़ लिया, 5 2 और 3। ठीक है, 7 3 और 4, 9 5 और 4, 5 और 4। आगे देखो इधर ये वाला पॉइंट समझ लो। इसमें क्या है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो होती क्या है? बेसिकली 2 लगातार विषम संख्याओं का योग होती है। 2 लगातार विषम संख्याओं का योग होती है, 1 और 3। ये क्या है? ये यहाँ पर वो 2 नहीं, सॉरी, लगातार विषम संख्याओं का योग करूँ होती है। ठीक है, आगे 1 में 3 जोड़ा, 4 हो गया। 4 किसका? कितनी विषम संख्या है? ये 2, तो 2 का वर्ग हो गया। ये कितनी है? 3, तो 3 का वर्ग हो गया। ये 4 जोड़ी तो 4 का वर्ग हो गया। ठीक, तो ये इतनी सी बात समझानी थी इसमें। आगे देखिए 5वां पॉइंट लिखो भाई। हाँ भाई, देखिए इधर पांचवा पॉइंट, 5वां है। देखो इधर एक चीज समझ लो, जैसे मैंने लिखा 12 का स्क्वायर, करके देखो इसे, दोनों तरफ बराबर आ रहा नहीं आ रहा है? बंद देखो, करके देखो भाई फटाफट से। दोबारा समझ लो फिर से। ये क्या है? 2 लगातार विषम संख्या है या 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल जो बीच में संख्या रह गई है उसके वर्ग में से 1 घटाने के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इधर ये कैसी संख्या है?
विषम, तो इनके बीच में एक सम आएगी। तो जो सम संख्या का वर्ग है 12, तो 12 का वर्ग किया, 144 में से एक घटा तो 143 आ जाएगा। तुमको गुणा करने, वो क्या कहते हैं, ये सब इनकी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुमको वर्ग याद है तो। अब देखो इधर 44 गुणा 46 है, तुमसे पूछ रहे हैं, तो क्या है 45 का वर्ग करना है और एक घटा देना है। 45 का वर्ग कितना होता है, 20 25 कितना होता है, तो 20 25 में से एक कम कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 20 24। इस तरीके से आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। आगे देखिए अगला पॉइंट। आगे देखो भाई छठवां पॉइंट लिखो भाई। देखो जैसे अगर कोई संख्या दे रखी है, तो अगर संख्या है 1 अंकों की तो उसका वर्ग कितने अंकों का आएगा, 1 अंक का ही आएगा। संख्या अगर 2 अंकों की है तो उसका वर्ग बोलो 12, तो 12 का वर्ग 144 कितने अंक हुए, 3, या तो 3 अंकों की आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 1 या 2 करो, 1 अंक की वो रह सकती है, 2 अंक की भी रह सकती है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, लेकिन 4 का वर्ग 16, तो 2 अंक आ गए। ठीक है, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, यहाँ से आना शुरू हो गए। ऐसे ही 2 अंकों की कहाँ से शुरू होती हैं, 11, 3 अंकों की है तो उसका वर्ग। हाँ भाई, आगे इसको एक बार देख लो। अगर कोई संख्या 1 अंक की है तो उसके वर्ग में या तो 1 अंक आएगा या 2 आएंगे। यहाँ 2 अंक की है तो या तो 3 आएंगे या 4 आएंगे। 3 अंक की है 5 आएंगे या 6 आएंगे। ठीक है, 4 अंक की है तो 7 आएंगे या 8 आएंगे। ऐसे ही अगर 5 अंकों की कोई संख्या है तो उसका वर्ग 9 अंकों का भी हो सकता है और 10 का भी हो सकता है। अब यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई तुमको। 7वां पॉइंट लिखो भाई। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के अंक पर एक, 4, 6, 5, 6 और 9 ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी संख्या का वर्ग किया है उसके इकाई के अंक पे इनमें से ही 5 में से कोई एक अंक आएगा, कोई एक अंक आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं आ सकता। दूसरी बात इसमें एक चीज़ समझ लिए, अगर शून्य आ रहा है तो वो डबल शून्य आना चाहिए, यानी 2 जीरो आना चाहिए या 4 जीरो आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या सम होने पर ही पूर्ण वर्ग हो सकती है। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या लिख लो बेटा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये कन्फर्म चीज़ नहीं है, ये क्या हो सकती है, संभावना है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 1 आ रहा है, जैसे 11 है तो 11 के पे भी आ रहा है, लेकिन 11 वर्ग संख्या नहीं है किसी का। 11 किसी का वर्ग होता है, नहीं हो सकता। 21 होता है, नहीं होता। तो केवल ये एक अंदाजा है कि अगर जिनमें से कोई एक अंक आ रहा है तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, ये लिख लिया 8वां पॉइंट। समझ में आ गए? चलो अब वर्ग निकालना तुम लोगों को आता है शॉर्ट ट्रिक से? एक बार और दोबारा सिखा दे रहे हैं जिनको नहीं आता। इधर देखो भाई, ये ना वर्ग निकालने की, किसी भी संख्या के वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है,
जब भी दो अंकों की संख्या पूछी जाए तो करना क्या है, उसका वर्ग पूछा जाए, दोनों अंकों का वर्ग कर लेना है। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, इनको अलग अलग लिख लेना है। फिर क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। 9 में 8 की गुणा करी 72, 72 में 2 की गुणा करी 144। अब पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है आपको, पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है। तो 4 यहाँ आ गया और 14 यहाँ आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए, फिर मिला के लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे इसको करना है। अब 112 में क्या करोगे, ये वाली पूरा 11 एक संख्या माना जाएगा, 11 एक संख्या मान है। तो 11 का वर्ग करेंगे 121, 2 का वर्ग किया 4, लेकिन 4 को 4 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो इधर, अब 11 दूनी 22, 22 में 2 की गुणा करी 44, तो 44 को फिर से एक अंक छोड़ के लिखना है आपको। तो ऐसे करके इसका 125 44 आ जाएगा उत्तर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? दो संख्याओं के, 2 अंकों के इस तरीके से निकालने, 3 अंकों के इस तरीके से निकालने। ठीक है, अब वर्ग हो गया, वर्गमूल देख लो भाई फटाफट से। ठीक है, हाँ भाई देखिए इधर आगे, अब यार शुरू कर रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल होता क्या भाई, किसी भी संख्या के 1/2वें मूल को वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी की भी घात दे रखी है, उनकी घातों के आधे कर दो और जो मान निकल के आता है उसको वर्गमूल कहते हैं। इसलिए तो हम क्या करते थे वर्गमूल निकालने के लिए, पहले जोड़े बनाते हैं, फिर उनमें से एक एक उठाते हैं, ऐसे तो निकालते थे। वही काम मैंने यहाँ किया, पहले गुणन करें, फिर उनकी घातों में से एक एक उठा लिया है। तो 12 का वो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दूसरी बात समझिए इसमें, यहाँ भी वही तरीका है। देखिए इधर समझ लो एक और बात, सम संख्याओं के वर्गमूल सम होते हैं, विषम संख्याओं के वर्गमूल विषम होते हैं। अब जैसे 169 का 13, 169 का 13, 169 कैसी है, विषम है, और 13 भी विषम है। समझ में आ रहा है? 144 का 12, 144 कैसी संख्या है, सम संख्या है, 12 कैसी है, विषम। तो इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं है, ये समझ लो, सम संख्याओं के वर्गमूल सम, वर्ग भी सम। ठीक है, सम संख्याओं के, विषम संख्याओं के वर्ग भी विषम और उनके वर्गमूल भी विषम। ठीक है, आगे देखिए इधर अगला पॉइंट लिखो भाई। हाँ ये समझ लो, ये वाला पॉइंट समझ लो, अगर किसी भी संख्या में एक अंक है तो उसके वर्गमूल में एक अंक होगा, 2 है तब भी एक ही अंक होगा, 3 है तो 2 अंक होंगे, 4 है तब भी 2 अंक होंगे। ठीक है, आधे और आधे से अधिक किसी भी संख्या में। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? कितने अंक होते हैं वर्गमूल में? चलिए भाई अब अगला पॉइंट लिखो। हाँ मैं देखो इधर आगे अगला पॉइंट है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 2, 3, 7, 8 हो, अगर ऐसी कोई संख्या दे रखी है तो एक ही समझ लो, ऐसी संख्याओं के वर्गमूल जो है निकलते नहीं है, या पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या आएंगे, दशमलव संख्याओं के साथ आएंगे। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 12 का कोई वर्गमूल पूछेगा तो कितना आएगा, 3 पॉइंट कुछ करके आएगा कुछ। ठीक है, पूरा नहीं आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? तो अगर n में से कोई एक अंक आ रहा है, किसी भी संख्या 13 है, 13 का भी वर्गमूल 3 पॉइंट कुछ आएगा। ऐसी संख्याओं के जो वर्गमूल हैं पूर्ण संख्या नहीं आते, कैसे आते हैं, दशमलव के साथ आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये तो मैंने तुमको समझा दिया था, ये 14 पॉइंट समझो। वर्ग में अगर किसी भी संख्या के वर्ग में 1 आ रहा है तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक पर या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अगर कोई 4 आ रहा है तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक पर 2 होगा या 8 होगा। 9 आ रहा है तो 3 होगा या 7 होगा। 6 आ रहा है तो 4 होगा या 6 होगा। 5 होगा तो, अब अगर एक चीज़ समझ लो, अगर तुम भूल भी जाओ तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10। एक चीज़ ध्यान रखना, दूसरी 10 में से घटा के निकाल लेना। ठीक है, टेबल को भी याद करने की जरूरत नहीं है इनका, 5 में 5 जोड़ोगे तब भी 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भाई आगे देखो। अब देखो भाई ट्रिक और सीख लो वर्गमूल निकालने की। जैसे है ना, 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको,
एक तो 68 है, दूसरी है तुम्हारी 60 84, ठीक है। अब देखो इधर, इसमें करना क्या है, जब भी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो दो काम करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे, दो दो के। क्या बनाएंगे? जोड़े। हाँ भाई देखो इधर, इस तरीके से जोड़े हमेशा पीछे से बनाए जाते हैं। पीछे वाला जोड़ा तुमको इकाई के अंक देगा और आगे वाला जोड़ा दहाई का अंक देगा, ठीक है। 4 संख्याएं हो रही हैं तो 2 अंक आएंगे, इतने तो हमें पता है, ठीक है। अब देखो इधर 9 है, तो 9 आने पर कौन कौन सी संभावना है? 3 और 7, यानी 2 आंसर हमारे संभावित हो सकते हैं। एक तो इसका अंक 3 भी हो सकता है, एक 7 भी हो सकता है। यहाँ से 4 है, 4 पे कौन कौन से है भाई? 2 और 8, तो 2 भी हो सकता है इसका उत्तर और 8 भी हो सकता है, यानी इकाई का अंक आया निकल के। अब हम आगे वाला अंक निकालेंगे। आगे वाला अंक निकालने का क्या तरीका भाई? आगे वाले अंक का देखो, ये 68 का देखते हैं। 68 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्या है? देखो 68 है 68, तो ये 7 के वर्ग के बीच में और 8 के वर्ग के में, ठीक है। 7 का वर्ग 49 होता है और 8 गलत है, 8 और 9 के बीच में है, सॉरी गलत कर गया मैं, 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब ये देखो, जो ये 68 इसके ज़्यादा पास में कि 81 के ज़्यादा पास में है? ये 64 के ज़्यादा पास में है, तो 64 की यानी छोटी संख्या के पास में है, ठीक है। अब देखो इधर इतना पता चल गया। अब यहाँ पर जो छोटी संख्या होती है उससे इसको भरते हैं, उससे इसको भरते हैं। ये 8 और 9 के बीच में आ रहा था ना, तो ये 8 8 आएगा दोनों में, इसमें भी 8 आएगा और इसमें भी 8 है। अब इन दोनों में सही आंसर कौन सा है उसको पता करने का अभी तरीका जो मैंने बताया, ये कौन सी संख्या के ज़्यादा पास में है, तो छोटी संख्या के पास में है तो छोटी संख्या उत्तर होगी, बड़ी संख्या के ज़्यादा पास में है तो बड़ी संख्या के, ठीक है। तो ये 83 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इधर आ जाओ। अब ये 60 देखो किन दो संख्याओं के बीच की वर्ग की संख्या है? 60, तो 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर 7 आ जाएगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या लेनी है हमें। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो इधर, अब ये 60 के ज़्यादा 49 के पास में कि 64 के पास में? 64 के पास में, तो यहाँ बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? जिस संख्या के पास बड़ी संख्या के पास में होता है तो बड़ी संख्या उत्तर होती है, छोटी संख्या के पास में होता है तो छोटी संख्या उत्तर होती है। इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं वर्गमूलों को, अगर कहीं आ जाते हैं सवाल तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो लास्ट, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाइथागोरस त्रियक। पाइथागोरस त्रियक, हाँ भाई, अगर हमसे पाइथागोरस त्रियक सम संख्या के लिए पूछे जा रहे हैं तो लिख लीजिए 2m m² + 1 और m² - 1। अभी मैं बताऊंगा पाइथागोरस त्रियक होते क्या चीज़ है। अगर m विषम है तो m m² + 1/2 m² - 1/2। अब देखिए इधर पाइथागोरस त्रियक होते क्या है? पाइथागोरस त्रियक मतलब 3 संख्याओं का समूह जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर हो, ठीक है। 3 संख्याओं का ऐसा समूह, दोबारा सुन लो, 3 संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर हो। अब मैं इसको तुम्हें करा के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया n = 3, ठीक है, 3, तो 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का आधा 5 और 1 घटाने पर 8, 8 का वर्ग आधा किया 4। तो यहाँ से अगर हम 3 रख रहे हैं m बराबर, तो एक तो मिल रहा है 4 और एक मिल रहा है 5, ठीक है। बात समझ में आ गई ना?
अब यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 16 में 9 जोड़ो, 25 ही होगा ना। बात समझ में आ गई ना। अगर कोई भी दे रखा है तो इस तरीके से निकालोगे आप। आगे देखो इधर, यहाँ पे अगर पूछा है, जैसे मैंने कहा m बराबर 4 है, कितना है? 4। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जो मान आया है ना, ये किसका मान आया है? ये 2m का मान है। किसका मान है? 2m का। ठीक है, तो m का निकालने के क्या करेंगे बताओ? 2 का दे देंगे भाग, 2 का दे देंगे भाग, 2 का भाग दे दें, तो ताकि यहाँ पे ये m स्क्वायर कर सके हम, ताकि m स्क्वायर कर दें। अब देखो इधर और समझ लो, यहाँ पे कर लो 6 कर लो, ठीक है, आसान हो जाएगी। तो m का मान, ये किसका मान है? 2m का मान है। ये किसका मान है? ये 2m का। तो m का मान कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। अब इसको निकालो, 2m का मान 6, m का मान आया यहाँ 3, 3 के वर्ग में 1 जोड़ो, 3 3 9, 9 के वर्ग में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 10, और 1 घटाने पे 8, 1 घटाने पे 8। समझ में आ गई बात? अब इसको चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। 10 का वर्ग किया, अब देखो 36 प्लस 64, 100 प्लस 100 बटे 100। सही है? समझ में आ गई बात? अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि अगर हमको संख्या दे रखी है 8, तो 8 के पाइथागोरस त्रियक बताइए, तो बता सकते हो आप? तो वहाँ 8 क्या है? 2m है। समवाली संख्या में 8 क्या है? 2m। m का मान 4 आएगा वहाँ पर, m का मान 4। तो वहाँ 4 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग नहीं करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसी का वर्ग करना है। अगर विषम संख्या दे रखी है तो ये यूज़ करना है, सम संख्या दे रखी है तो ये यूज़ करना है, ठीक है। बस अंतर क्या रखना है कि जो मान दे रखा है वो 2m का होगा, ऊपर किसका होगा? 2m का, ठीक है। तो बस इतना सा आज के वीडियो में बच्चों, इतना ही सा, ठीक है। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, घन और घनमूल, है ना। जो बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, और आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए।